फिल्म निर्माता निर्देशक रोहित शेट्टी के घर पर फायरिंग हुई है। मुंबई के जुहू में रोहित शेट्टी के घर पर फायरिंग हुई है। रोहित शेट्टी के घर पर 4 राउंड फायरिंग हुई है। अज्ञात हमलावरों ने रोहित के घर पर फायरिंग की है। देर रात करीब 3 बजे रोहित शेट्टी के घर पर फायरिंग हुई है और इसके बाद सुरक्षा और ज्यादा बढ़ा दी गई है। तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं मुंबई से, जहां पर फिल्म निर्माता निर्देशक रोहित शेट्टी के घर पर फायरिंग की गई। हालांकि हमलावर कौन थे, फायरिंग करने वाले कौन थे, अभी यह पता नहीं चल पाया है। क्या इससे पहले भी रोहित शेट्टी को कोई धमकियां मिली थी, ये तमाम सवाल है। अभी यह बताया जा रहा है कि अज्ञात हमलावर थे जिन्होंने रात करीब 3 बजे रोहित शेट्टी के घर पर फायरिंग की है। मुंबई के जुहू में रोहित शेट्टी का घर है और यहां पर फायरिंग हुई है। 4 राउंड फायरिंग की गई है और फायरिंग के बाद रोहित शेट्टी के घर की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। रोहित शेट्टी के घर के बाहर भारी पुलिस बल को तैनात किया गया है। पुलिस और फॉरेंसिक टीम इस वक्त जांच में जुटी हुई है। ये तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं मुंबई के जुहू की, जहां पर रोहित शेट्टी का घर है। देर रात करीब 3 बजे अज्ञात हमलावरों ने करीब 4 राउंड फायरिंग की है। 2 तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं। पुलिस और फॉरेंसिक की टीम इस वक्त मौके पर मौजूद है, जांच में जुटी हुई है। पुलिस ने हमलावरों की पहचान और तलाश का काम भी शुरू कर दिया है और साथ ही साथ रोहित शेट्टी के घर की सुरक्षा भी बढ़ा दी गई है। और इससे जुड़ी एक और बड़ी खबर, फायरिंग के बाद फरार हो गए हमलावर। पुलिस ने हमलावरों की तलाश शुरू कर दी है। सीसीटीवी के आधार पर हमलावरों की तलाश में जुटी हुई है पुलिस। आसपास लगे सीसीटीवी फुटेज को पुलिस की तरफ से खंगाला जा रहा है और यह पता लगाया जा रहा है कि आखिर यह हमलावर कौन थे और क्या कोई पहले भी धमकियां मिली थी, क्या कोई रेकी की गई थी। अभी फिलहाल जो हमलावर है उनकी तलाश के लिए आसपास जो सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं उनकी छानबीन की जा रही है। और एक और बड़ी खबर इससे जुड़ी हुई, रोहित शेट्टी के घर पर फायरिंग को लेकर मुंबई पुलिस की तरफ से बयान भी आ गया है और मुंबई पुलिस की तरफ से कहा गया है मामले की बारीकी से जांच हो रही है। रोहित शेट्टी के घर के बाहर सुरक्षा बढ़ा दी गई है। हमलावरों की पहचान की कोशिशें लगातार जारी है, यह पुलिस की तरफ से कहा गया। हमले के पीछे का मकसद अभी तक साफ नहीं हो पाया है। शुभम पांडे इस वक्त हमारे साथ जुड़े हैं पूरी जानकारी के साथ। शुभम, क्या जानकारी हमलावरों को लेकर, क्योंकि कहा जा रहा है कि हमलावर कौन थे, अभी फिलहाल इसकी जांच जारी है। क्या पहले कोई धमकी भी मिली थी, कुछ हुआ था क्या? देखिए, बिल्कुल रोहित शेट्टी बड़े डायरेक्टर हैं, कई सारी फिल्में उन्होंने कर चुकी है। ऐसे में ये जो हमला हुए है, इसकी जो प्राथमिक जानकारी हमें मिली है, कुछ पैसों के लेन देन को लेकर ही सामने बात आई है। इसी वजह से ये 4 राउंड फायरिंग जो उनके मुंबई के जुहू इलाके में उनका जो घर है वहां पर हुई है। फिलहाल पुलिस आसपास के सीसीटीवी जो है वो खंगाल रही है और उसके बाद ही जब इस आरोपी को पकड़ा जाएगा तभी पता चल पाएगा कि आपसी रंजिश थी या सिर्फ पैसों को लेकर जो बातचीत हो रही थी उसी को लेकर ये उनके पर घर के बाहर फायरिंग हुई। देखिए, फिलहाल रात जुहू जो इलाका है, रात के 3:30-4 बजे कई सारे फिल्म डायरेक्टर, कई सारे प्रोड्यूसर रात भर बैठ के मीटिंग करते हैं। तो हमलावर को ये पता था कि रात में ही अगर फायरिंग करेंगे तो शायद रोहित शेट्टी के ऊपर हमला कर सकते हैं। इसी वजह से 4 राउंड फायरिंग की गई है। आप सोचिए, जुहू जैसा जो पॉश इलाका, रात भर चलता, वहां पर कई सारी मीटिंग होती है। तो आप सोचिए कि कितना करीबी होगा जो ये जानता होगा कि अगर इस रात में हम फायरिंग करेंगे तो शायद रोहित शेट्टी के ऊपर हमला कर सकते हैं। और फिलहाल जुहू पुलिस जो है वो वहां पर उनकी टीम जो है तैनात कर दी गई है। फिलहाल हर एक एरिया में जो लगे सीसीटीवी जो सिग्नल पे लगे होते हैं, शॉप के बाहर लगे होते हैं, उसे खंगाल रही है इस वक्त जुहू पुलिस। और उसके अच्छा शुभम, ये पता चल पाया है कि क्या जो हमलावर हैं वो कितनी संख्या में थे और इसके अलावा किसी को कोई नुकसान पहुंचा, फायरिंग जो की गई, इस बारे में कोई जानकारी? देखिए, फिलहाल इसकी जानकारी नहीं सामने आता कि कितने लोग थे, लेकिन ये जानकारी सामने आई है कि कोई इनके जो है जान पहचान का ही था या कुछ पैसों की बातचीत थी। इसी वजह से रात के समय ये समय रखा गया कि रात के समय में जुहू में इलाके में जो है फायरिंग किया जाए, क्योंकि बड़े फिल्म डायरेक्टर, बड़े प्रोड्यूसर रात के समय में अपनी फिल्मों को लेकर मीटिंग करते हैं और डे नाइट यहाँ पर काम चलते रहता है जुहू इलाके में। तो इसी वजह से अब पुलिस ने इन्हें जो है तलाशने की कोशिश करी है। जब इनमें से किसी एक शख्स को पकड़ा जाएगा तभी इस बात का खुलासा हो पाएगा कि क्या रोहित शेट्टी की जान लेने के लिए, क्या रोहित शेट्टी के ऊपर हमला करने के लिए
रात का वक्त सोचा गया था या फिर कोई और मंशा थी, क्या आपकी भय दिखाना था? कई सारे सवाल इस वक्त जो है वो खड़े हो रहे हैं। लेकिन बहरहाल पुलिस की अलग अलग टीम जो है इस वक्त सीसीटीवी के माध्यम से आरोपी की तलाश में जुट गई है। शुभम, आप हमारे साथ बने रहिए। तो सवाल यही है कि क्या किसी को नुकसान पहुंचाना, क्या रोहित शेट्टी को नुकसान पहुंचाना ये मकसद था, या फिर डर कायम करना, भय दिखाना ये एक मकसद था? एक तरीके से कोई क्या चेतावनी दी गई है, कोई धमकी इस फायरिंग के जरिए दी गई है हमलावरों की तरफ से? क्योंकि अभी तक जैसी जानकारी शुभम पांडे हमारे संवाददाता मुंबई से दे रहे हैं, उनके मुताबिक कोई पैसे के लेन देन की कोई ऐसी बात है जिसके बाद और कोई करीबी ही हो सकता है। अभी तक की जो जानकारी और आशंका ये जताई जा रही है कि हो सकता है कि कोई करीबी ही हो जिसकी तरफ से ये सब कुछ करवाया गया। एक बार फिर से वो दर्शक जो कि इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं, आपको बता दें कि मुंबई में रोहित शेट्टी के घर पर 4 राउंड फायरिंग हुई है और फायरिंग करने के बाद हमलावर फरार हो गए। पुलिस और फॉरेंसिक टीम इस वक्त जांच में जुटी है। शुभम पांडे हमारे साथ हैं। शुभम, क्योंकि देर रात करीब 3 बजे फायरिंग हुई है, इसके बाद वहां पर पुलिस पहुंची, सुरक्षा का घेरा बढ़ा दिया गया है, फॉरेंसिक टीम वहां पर पहुंच चुकी है। अभी तक की जांच पड़ताल में क्या निकल कर आ रहा है? देखिए, फिलहाल अभी पुलिस के सामने चुनौती है कि किसी भी तरीके से सीसीटीवी जो लगे हैं आसपास जुहू में, चाहे वो सिग्नल पे हो, चाहे वो शॉप के बाद, चाहे रोहित शेट्टी के घर के बाहर हो, वहां पर आरोपी को पकड़ना। आरोपी जो है क्या नकाबपोश पहन के आए थे, क्या आरोपी किस दिशा से आ रहे थे, ये जांच करना। आरोपी इसका लोकेशन ट्रेस करना कि इस वक्त आरोपी कहाँ भागकर खड़े हो गए। उसके बाद ही पता चल पाएगा कि आरोपी की मंशा थी क्या रोहित शेट्टी की जान लेना, क्या रोहित शेट्टी क्या उन्हें कोई टिप मिली थी कि रोहित शेट्टी इस वक्त घर के बाहर आएंगे या कहीं से मीटिंग करके बाहर आएंगे तो उनके घर के बाहर फायरिंग करना। ये बहुत बड़ा सवाल इस वक्त खड़े हो रहा है क्योंकि बहुत बड़े फिल्म निर्माता है रोहित शेट्टी, कई सारे फिल्में किए। देखिए, ये घटना पहली बार इस तरह से मुंबई के जुहू इलाके में नहीं घटी। इससे पहले भी फायरिंग हुई, कई सारे बड़े फिल्म डायरेक्टर, प्रोड्यूसर को इस तरह से निशाना बनाया। और साहिब ऐसे मामलों में जो हमें जानकारी मिलती रहती है कि इस मामले में धमका कर पैसे उगाही करना भी एक बड़ा मंशा जो है। बिल्कुल, यही मैं आपसे एक सवाल भी करना चाहता था शुभम, क्योंकि इससे पहले चाहे सलमान खान के बंगले के बाहर हो, जो कि हमने देखा था किस तरह से वहां पर भी तस्वीरें सामने आई थी, या फिर अलग अलग फिल्म हस्तियां हो जिन्हें धमकियां दी जाती, या फिर इस तरह के थ्रेट का सामना करना पड़ता और कई बार किसी गैंग का कनेक्शन इन सब में सामने आता है। क्या इसमें भी ऐसा कोई एंगल हो सकता है? इसके कोई संकेत है? देखिए, जब ऐसे मामले आते हैं तो लॉरेंस बिश्नोई गैंग का मामला सामने आता है, लेकिन रोहित शेट्टी जो है नाम है वो, इसमें लॉरेंस बिश्नोई गैंग का अभी तक कोई ऐसी बात नहीं आई थी, ना पुलिस की तरफ से की धमकियां दी गई थी। क्या कोई फिल्म बना रहे जाते हैं सलमान खान को लेकर, ये भी एक बड़ा सवाल है। वैसे में रोहित शेट्टी ही बता सकते हैं कि आखिर इस वक्त वो किस प्रोजेक्ट पे काम कर रहे थे और क्या पैसे की उगाही के लिए क्या कोई धमकियां, कोई कॉल्स आए थे उन्हें कि आप इतने पैसे में पहुंचा दीजिए वरना आपको मार देंगे। इस तरह की धमकियां भी कई बड़े फिल्म डायरेक्टर और एक्टर को आते हैं। तो बॉलीवुड में इन दिनों यही चल रहा है कि धमकियां भरे कॉल जो है आते हैं, अगर आप नहीं मानो तो इस तरह की आपके सामने घर के पास फायरिंग कर दी जाती है जिसके अंदर आपके अंदर भय का माहौल हो जाए। ये बड़ा सवाल है कि इस वक्त जिन आरोपियों को ये जो आरोपी इनके पास आए थे जिन्होंने फायरिंग की, उनमें से किसी एक अगर शख्स पुलिस गिरफ्तार करे तो उसके बाद खुलासा हो पाएगा कि रोहित शेट्टी के घर के पास 4 राउंड फायरिंग, एक तो होती तो ठीक। अभी तक क्या शुभम इस पूरे मामले को लेकर रोहित शेट्टी या फिर उनके किसी करीबी या स्टाफ की तरफ से कुछ कहा गया है? कोई भी स्टेटमेंट दी गई, कोई बयान दिया गया? देखिए, ये रात की घटना है, कुछ देर हमें शायद इंतजार करना होगा, उसके बाद ही शायद रोहित शेट्टी की जो उनकी टीम है वो ऑफिशियल बयान देगी कि आखिर क्या बात है। या रोहित शेट्टी खुद मीडिया फ्रेंडली है, खुद अपने बयान हमेशा रखते रहते हैं, शायद वो भी आकर बयान दे सकते हैं। लेकिन रात का ये समय है तो मुझे लगता है कि भी रोहित शेट्टी शायद ये अभी थोड़े से उनके घर के आसपास के जो उनके परिवार के लोग फीयर में होंगे, डरे हुए होंगे कि आखिर ये क्या हो रहा है। आधी रात में शायद किसी की जान नहीं जा सकती, बहुत बड़ा सवाल है। इसी वजह से अभी तो कोई ऑफिशियल बयान जो है वो रोहित शेट्टी और उनकी टीम से नहीं आया, लेकिन पुलिस इस वक्त चप्पे चप्पे पर जो लगी सीसीटीवी है उसी से आरोपी को पकड़ने की तलाश में जुट चुकी है। बने रहिए आप हमारे साथ। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं मुंबई से, जहां पर मुंबई के जुहू में फिल्म निर्माता निर्देशक रोहित शेट्टी का घर है और यहां पर देर रात करीब 3 बजे कुछ हमलावर आते हैं और वो 4 राउंड फायरिंग करके वहां से फरार हो जाते हैं। सुरक्षा बढ़ा दी गई है रोहित शेट्टी के घर के आसपास, जैसा कि तस्वीरें भी आप देख पा रहे हैं। पुलिस बल की संख्या वहां पर आपको अच्छी खासी तादाद नजर आ रही है, सुरक्षा का घेरा बढ़ा दिया गया। इसके अलावा फॉरेंसिक की जो टीम है वो भी पहुंच चुकी है, फॉरेंसिक की टीम भी जांच करने में जुटी हुई है। और इसके अलावा
रोहित शेट्टी के घर और आसपास जो सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं उसकी भी छानबीन हो रही है, उसे भी खंगाला जा रहा है कि क्या उससे कोई सबूत, कुछ ऐसा सुराग मिले जिसके बाद यह पता चल पाए कि जो हमलावर है वो कौन थे। अभी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया शुभम इस पूरी जानकारी के लिए।